प्रसोधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। जब से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को पूर्ण रूप से सनातनी राष्ट्र बनाने की बात की है, तब से इस मामले पर लगातार बयानबाजी होती आ रही है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। इस बात से कहीं ना कहीं नेता मंत्री सेकुलर पंथी वाली राजनीति करने में लगे हुए हैं। अब इन्हीं सब के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सनातन धर्म के नाम पर लोग मरने मारने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अनस अंसारी नाम के व्यक्ति ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी और अब एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का गला काटने की बात कही जा रही है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अयोध्या के एक संत परमहंस आचार्य ने कही है। दरअसल तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर बवाल मच गया है। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म का खात्मा जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई उपाय नहीं है, इसे सिर्फ खत्म किया जा सकता है। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर आलोचना झेल रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं अयोध्या के एक संत परमहंस आचार्य ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने एक हाथ में उदयनिधि का पोस्टर और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए और दमुक मंत्री का प्रतीकात्मक सिर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने पोस्टर में आग भी लगाई है। इसके अलावा उन्होंने नेता का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए। उन्होंने दोबारा फिर दोहराया है कि अगर 10 करोड़ रुपए उदयनिधि का सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं इनाम की राशि बढ़ा दूंगा। परमहंस आचार्य ने आगे कहा कि देश में जो भी विकास हुआ है वो सनातन धर्म की वजह से हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान से देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं उदयनिधि के विवादित बयान पर अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी कमेंट आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयनिधि को रावण के खानदान के लोगों का कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा हो तो भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है और राम के देश में जब तक इस भूमि पर सूर्य और जल है तब तक सनातन रहेगा। ऐसे लोग बहुत आए हैं और चले गए, ऐसे जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। अब इस घोषणा पर उदयनिधि ने आलोचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कहा, एक स्वामी ने मेरे सिर के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उदयनिधि का सिर काटेगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या वो असली संत है या डुप्लीकेट? उन्हें मेरा सिर इतना पसंद क्यों है? आप इतने पैसे कहां से ला रहे हैं? आप मेरे बालों में कंघी करने के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा क्यों कर रहे हैं? अगर आप मुझे 10 करोड़ रुपए की कंघी दें तो मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। हालांकि उदयनिधि सनातन धर्म पर अपने बयान पर कायम है। उदयनिधि का कहना है कि उन्होंने हिंदू समुदाय को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा, मैं बार बार उस मुद्दे पर बात करूंगा जो मैंने शनिवार को कार्यक्रम में बोला था। मैं और भी बोलूंगा। मैंने उस दिन ही कहा था कि मैं उस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो कई लोगों को परेशान करने वाला है और वही हुआ। उन्होंने दावा किया, सनातन धर्म का मतलब ये था कि ये स्थायी है और इसे बदला नहीं जा सकता। हम उन लोगों में से नहीं है जो इन सभी खतरों से डरते हैं। मैं उस कलाकार का पोता हूं जिसने तमिल के लिए अपना सिर रेल ट्रैक पर रख दिया था। बता दें कि उदयनिधि राज्य के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक करुणानिधि के पोते हैं। फिलहाल सनातन धर्म पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस में 2 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल और हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलई ने उदयनिधि स्टालिन को सनातन का अर्थ समझाया है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म शब्द ईसाई धर्म या इस्लामिक धर्म आने से पहले था। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत कालातीत धर्म। ये लंबे समय से है। उदयनिधि ने जो कहा उसकी देश के 142 करोड़ लोगों को निंदा करनी चाहिए क्योंकि एक विशेष धर्म के प्रति नफरत सामने आई है। ऐसे में सनातन धर्म को समाप्त करने वाले उदयनिधि स्टालिन कौन है? वहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो साफ पता चलता है कि भारत में सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है।
इस बात की मान्यता भी है। बहुत सी खोजों और प्राचीन चीजों से इस बात का साफ पता लगाया जा सकता है कि कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है। हालांकि इन सब चीजों से हटकर, राजनीति से हटकर, हम सब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के बेतुके बयान देना सही है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम हो या सनातन। किसी भी धर्म पर ऐसे बेतुके बयान एक मंत्री को कितना शोभा देते हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद उदयनिधि के बयान को देखकर लगा सकते हैं। हमारा देश भारत किसी एक विशेष धर्म या समुदाय से नहीं बना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जाट, इन सब से मिलकर बना है। ये इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत माना जाता है। उदयनिधि के इस बयान पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, तो हमें इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।